फ्रेंड्स, क्या हालचाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? आज हम अपने 6th वीडियो लेक्चर पर। आज हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब वाले सभी क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। आओ जी, कवर अप करना शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम आवर बुक। आओ जी, क्या कहता है ये? कहते हैं फॉलोइंग एरर्स अफेक्टेड द अकाउंट्स ऑफ 18-19 डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ दास एंड कंपनी फ्रॉम मेरिट। दास एंड कंपनी की बुक्स में कुछ गलतियां मिली हैं। 3 ही पॉइंट है बस, छोटे छोटे से। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 ट्रीटेड एज सेल्स। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर जी आपने फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर, तो सर जी फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था। किसको क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था। पर गलती से हमने किसको क्रेडिट कर दिया? हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। तो ठीक कैसे करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, पर फर्नीचर क्रेडिट नहीं हुआ, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। टू फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। क्या सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं ना। यदि सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो सेल्स को क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी बेटा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5000। आई थिंक 5000 का ही अमाउंट है। हाँ, बिल्कुल सही बात। सेकंड पॉइंट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंस, प्रोप्राइटर की रेजिडेंस के रेंट को ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। बाप रे बाप, एक और गलती सर। ड्राइंग है, ड्राइंग डेबिट होनी चाहिए थी। गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? सर ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, डेबिट कर दो। और रेंट को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो रेंट को क्या कर दो? रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। दैट्स इट, खत्म। बस सिंपल सी बात है ये तो। कोई डाउट इसमें? अमाउंट आप खुद लिख लेना। आपको मैंने पता है ये क्या हमारा वर्किंग नोट। मेन आंसर क्या होगा? इसी को हम जर्नल एंट्री की शेप में, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में नोट कर लेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। थर्ड पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 2150। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, किसी राजेश से पैसे मिले हैं, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश 2150। गलती से हमने एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट, और किसके अकाउंट में डाल दिया? ब्रिजेश के, ब्रिजेश अकाउंट में डाल दिया। गॉट इट? सर पैसे मिले राजेश से, एंट्री कर दी ब्रिजेश में, तो कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो भी गया। राजेश को क्रेडिट होना चाहिए था, राजेश क्रेडिट नहीं हुआ, तो टू राजेश, राजेश। ब्रिजेश को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो ब्रिजेश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ब्रिजेश को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो ब्रिजेश को डेबिट करके खत्म कर देंगे। 2150। दैट्स इट, सिंपल सा है ये तो। कोई डाउट इन 3 पॉइंट्स में किसी को भी? पक्का? अब हम आ गए बेटा अपने 11th क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है सैलरी ऑफ 5000 पेड टू राहुल was not posted to the salary account। was not posted to the salary account मतलब अब वो ऊपर एक बात कह रहा है, मैं आपको बतानी भूल गया। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, assume that there is a no suspense account। साफ चिल्ला के कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना। इसके कहने का मतलब है कि गलती का पता कहां चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया। तो कह रहा है सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज। कितने से सैलरी डेबिट कर देंगे बेटा? 5000 रुपए से सैलरी डेबिट कर देंगे। दैट्स इट, बस खत्म बात। पहला पॉइंट हो गया। गॉट इट? वो कह रहा है सैलरी ऑफ 5000 पेड टू राहुल इज नॉट पोस्टेड टू द सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यही गलती का पता है, ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता तो क्या करते? एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करते हैं मेरे बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। शाबाश। सेकंड, सैलरी टू अमरीश 1430 पोस्टेड टू हिज अकाउंट। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, सेल्स है, सैलरी नहीं है, सेल्स है। मतलब सेल्स टू अमरीश को हमने 1430 की सेल्स करी है, तो एंट्री होनी चाहिए थी अमरीश डेबिट
अमरीश डेबिट 1430 से। अब हुआ क्या, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब हिज मतलब अमरीश, अमरीश अकाउंट, अमरीश डेबिट हो गया कितने से, 1340 से, मतलब कम डेबिट हो गया। डेबिट होना कितने से चाहिए था बेटा, अमरीश को कितने से डेबिट होना चाहिए था, 1430 से, गलती से हो गया 1340 से, तो 90 रुपीज से और डेबिट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, अमरीश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹90। 90 रुपीज से क्या हो जाएगा, अमरीश डेबिट हो जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। सेल्स टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2740। अरे सिंपल सी बात है, मतलब विजय को डेबिट होना चाहिए था, कितने से डेबिट होना चाहिए था, विजय को डेबिट होना चाहिए था 2470 से। गलती से हमने डेबिट कर दिया विजय को डेबिट कर दिया 2740 से। 2740 माइनस 2470 दैट इज 270 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया। तो क्या कर देंगे, विजय गलती से ज्यादा डेबिट हो गया। यदि ज्यादा डेबिट हो गया तो ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, और डेबिट को कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, विजय's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹270। 270 रुपए से विजय का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। विजय का अकाउंट 270 रुपए से क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट, परचेज फ्रॉम पाल। पाल परचेज किया है पाल से, तो एंट्री होगी परचेज टू पाल। कितने का सामान परचेज किया पाल से, 1430 का। आगे पढ़ते हैं। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पाल के अकाउंट में, मतलब हमने गलती से पाल को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 1340 से, 1340 से। तो 1430 की बजाय 1340 से क्रेडिट किया है, तो 90 रुपए से कम क्रेडिट किया है। ठीक करने के लिए और क्रेडिट कर दो तो क्या लिखोगे, पाल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹90। 90 रुपीज से पाल के अकाउंट को क्या कर दोगे बेटा, 90 रुपए से पाल के अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। परचेज, सबसे पहले परचेज को रिकॉर्ड किया होगा परचेज बुक में, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। उसके बाद हमने इसको क्या किया होगा, पाल के अकाउंट में पोस्ट करना था 1430 से, गलती से हमने पोस्ट कर दिया 1340 से, मतलब कम रिकॉर्ड किया है पाल को, तो पाल को क्रेडिट करना है, पाल को कम क्रेडिट किया है, तो पाल को और क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 90 रुपीज से। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। आओ जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन से ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है जी। पहला, द टोटल ऑफ सेल बुक विल नॉट पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। सेल रिकॉर्ड हुई पर सेल अकाउंट में जाके पोस्ट नहीं हुई, तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा सर, ये बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ठीक है जी। The total sales of sales book is not posted to the sales account. सेल अकाउंट में जाके पोस्ट नहीं हुई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यदि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, या आप ऐसे कह सकते हो यदि वो होगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं तो मैं ये रॉन्ग एंट्री नहीं है, मेरी बात समझना ध्यान से, ये होगा विदाउट ट्रायल बैलेंस, वो बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या था ये वर्ड कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, और ये क्या है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं। और इसमें क्या होगा, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस से पहले चलेगा और सेल्स पोस्ट नहीं हुई तो सेल को क्रेडिट कर देंगे, और वहां एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू सेल्स। क्या अब वो पूछ रहा है क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं हो, क्या अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस। यस, ये अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ द न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। ओहो, ये अफेक्ट
नहीं करेगा, नो अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं क्या कहना चाहता है। 1000 रुपए मशीनरी की इंस्टॉलेशन दी है, तो डेबिट किसको होना चाहिए था? मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था। ये सही बात है। गलत बात क्या है कि हमने रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर मेंटेनेंस को। तो ठीक कैसे होगी एंट्री? रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आंसर इसका क्या है? नो, कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। आप चाहे उसे एसेट मान लो चाहे खर्चा मान लो, दोनों के बैलेंस तो क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस इस गलती की वजह से मैच कर जाएगा, क्योंकि ये कौन सा एरर है? प्रिंसिपल नेचर एरर है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। गुड्स कॉस्टिंग 4000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज हैज डेबिटेड टू द डेटर अकाउंट। हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज किए हैं, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स डेबिट होनी चाहिए थी। ये सही बात है। और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? गलती से हमने डेटर को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? डेटर को डेबिट कर दिया। तो क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? तो आंसर है नो, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि डेबिट तो हो गया ना। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। गॉट इट? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं हम समझ गए। फोर्थ पॉइंट पे आ गए अब हम। फोर्थ पॉइंट, 1000 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हैज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। ये भी कैसा एरर है? कैपिटल प्रिंसिपल नेचर एरर है। सर बिल्डिंग को रिपेयर करवाया था, तो डेबिट क्या होना चाहिए था? सही बात है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट होनी चाहिए थी। गलती क्या कर दी हमने? सर हमने तो बिल्डिंग ही उठा के डेबिट कर दी। तो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? एंट्री करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा? नो, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा? मैच हो जाएगा। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। क्या आपको चारों के चारों पॉइंट समझ में आते हैं बेटा सभी को? पक्का? आओ जी, अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, एज्यूम देयर इज अ नो सस्पेंस। कोई सस्पेंस नहीं है, मतलब गलती का पता कब चल गया? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पहले। क्या करेंगे? सिंगल साइडेड एरर में नरेशन पास करेंगे और डबल साइडेड एरर में राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री पास करके ठीक कर लेंगे। आओ जी, पहला पॉइंट, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, डेबिट बैलेंस होते हैं। ओवरकास्ट हो गई 200 रुपए से, 200 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, ज्यादा डेबिट हो गई, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? डेबिट को कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹200। दैट्स इट, खत्म। पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? कहता है परचेज बुक कैरी फॉरवर्ड 75 लेस। परचेज बुक, सर परचेज के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। वो कम रिकॉर्ड हुई है तो और रिकॉर्ड कर लो, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹75। खत्म जी, सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट, सेल बुक कैरी फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज नंबर 10। मतलब मैं आपको बता देता हूं, सेल्स के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। एक पेज पे वो 41 लेस है, ठीक है, एक पेज पे। मतलब मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, सेल बुक कैरी फॉरवर्ड लेस, एक पेज से दूसरे पेज पे गई तो 41 रुपए कम गई पेज नंबर 10 पे, और 43 रुपीज ज्यादा चली गई पेज नंबर 12 पे। ये पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 12 पे, मतलब एक पेज में हमने 41 रुपीज अंडर रिकॉर्ड कर रखे हैं और एक पेज में 43 रुपीज ज्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो नेट क्या हो रखा है? नेट 2 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं। नेट क्या है? हमने 2 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो सेल के क्रेडिट बैलेंस है, गलती से यदि ज्यादा रिकॉर्ड है तो कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹2। डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से डेबिट करना पड़ेगा बेटा? 2 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से
एक पेज पे 41 रुपए कम रिकॉर्ड करे और एक पेज पे 43 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड करे, तो नेट इफेक्ट क्या है, 2 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं। ज्यादा को कम करने के लिए, सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। सेल टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 to 251। अच्छा, किसकी बात हो रही है, सेल्स की कि गौतम की? बेटा सेल बुक से एंट्री कहां जाके पोस्ट होती है, एक बात याद रखना, सेल बुक से एंट्री जाके पोस्ट होती है डेटर के लेजर में। डेटर कौन है यहां पे, गौतम। मतलब सेल बुक से पहले एंट्री रिकॉर्ड होगी सेल बुक में और वहां से जाके पोस्ट होगी गौतम के लेजर में। तो क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। मतलब इंस्टेड ऑफ, मतलब 251 सही है, मतलब गौतम डेबिट होना चाहिए था 251 से, और गलती से हमने गौतम को डेबिट कर दिया कितने से, 215 से। इसका मतलब हमें गौतम को और डेबिट, हमने गलती गौतम को कम डेबिट किया है। कितने से कम डेबिट किया है, 251 माइनस 215, तो गौतम क्या हो जाएगा, 36 रुपए से और डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, गौतम अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹36। 36 रुपए से गौतम के अकाउंट को और क्या कर दिया जाएगा, 36 रुपए से गौतम के अकाउंट को और क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। किसी बच्चे को, किसी भाई बहन को, दोस्त को यहां तक कोई डाउट, क्या आगे चले? आओ जी ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर इन द बुक्स ऑफ श्री रामलाल। किन की बुक्स हैं, रामलाल की। मेक द नेसेसरी एंट्री टू मेक रेक्टिफाई देम। गलतियों को ठीक करने के लिए आपके लिए 4 पॉइंट्स है। पहला, परचेज जर्नल वॉज अंडर कास्ट बाय 2150। मतलब परचेज बुक जो है ना वो 2150 से कम डेबिट है, तो और डेबिट कर लो यार। क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹2150। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ गए हम। क्या कहता है सेकंड पॉइंट, वो कहता है ₹500 रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ओहो, रिसीव 500 फ्रॉम के कृष्णा, मतलब एंट्री होनी चाहिए थी के कैश अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा, के 500 रुपए, ठीक है। पर के कृष्णा को हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। के कृष्णा को होना चाहिए था क्रेडिट, के कृष्णा को गलती से कर दिया डेबिट। तो ठीक कैसे करेंगे, लिखेंगे के कृष्णा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹1000। 1000 कैसे, 500 प्लस 500। बेटा मेरे को ना 2 फ्लोर ऊपर जाना था, मेरे को 2 फ्लोर ऊपर जाना था, सेकंड फ्लोर पे जाना था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था। मैं लिफ्ट में गया, लिफ्ट मैन को पता नहीं क्या सूझी, वो मेरे को नीचे -2 पे ले गया, -2 पे, और वहां जाके कह रहा है सर अब लिफ्ट खराब हो गई, अब आपको पैदल जाना पड़ेगा, अब आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। मैंने कहा एक बात बताओ, अब मुझे कितने फ्लोर ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 या 4? 4। सिंपल सी बात है, के कृष्णा को क्रेडिट होना चाहिए था, पर गलती से के कृष्णा क्या हो गया, डेबिट हो गया। के कृष्णा को क्रेडिट होना चाहिए था, पर के कृष्णा गलती से क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ठीक कैसे करेंगे, पहले तो क्रेडिट करेंगे 500 रुपए से इसको खत्म करने के लिए, फिर 500 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे, और फिर 500 रुपए से और क्रेडिट कर देंगे। इसी गलती का यदि पता हमें चला होता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो एंट्री करते के सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा 1000। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? चले आगे, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ ₹3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब 3000 रुपए की ड्रॉइंग करी है, तो क्या एंट्री होगी सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा 3000 रुपए से। आगे चलते हैं, हमने क्या कर दिया, पोस्टेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। धत तेरेगी, गलती से हमने इस खर्चे को कहां डाल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। तो ठीक है जी, ड्रॉइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई, तो ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट।
ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो गलती से हो गई, तो टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, क्या कहता है, एन अमाउंट ऑफ ₹175 फॉर अ क्रेडिट सेल्स टू आर गोपाल। ठीक है, हमने आर गोपाल को सेल करी है, तो एंट्री होगी आरजी डेबिट टू सेल्स आर गोपाल। कितने रुपए की सेल करी है बेटा हमने उसको? 175 की। गॉट इट, बिल्कुल सही बात है, आरजी टू सेल्स। ओके, आगे चलते हैं। करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल में जाके तो 175 ही क्रेडिट हो गया। हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब आर गोपाल का अकाउंट, आरजी अकाउंट को जो हमने डेबिट करा ना वो 157 से कर दिया इंस्टेड ऑफ 175। तो हमें क्या, आरजी अकाउंट कम डेबिट हुआ है ना, तो 175 होना चाहिए था और 157 हुआ है, तो 18 रुपए से आरजी के अकाउंट को क्या कर देंगे, आरजी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹18 कि आरजी के अकाउंट को 18 रुपए से और डेबिट कर देंगे। मतलब सेल में तो जाके वो सही क्रेडिट हुआ है, सेल्स में तो 175 ही हुआ है, पर आरजी के अकाउंट में जाके कितना पोस्ट हुआ है, 157 इंस्टेड ऑफ 175। 175 डेबिट होना चाहिए था आरजी के अकाउंट में, पर सिर्फ कितना डेबिट हुआ है, 157। इसलिए हम 18 रुपए और डेबिट कर देंगे, किसके अकाउंट में, आरजी के अकाउंट में। किसके अकाउंट में मेरे बेटा, आरजी के अकाउंट में 18 रुपए और डेबिट कर दिए जाएंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का, अच्छे से क्लियर है? आओ जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर। कहता है परचेज ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सर जी परचेज को ही रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 10,000 की परचेज को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 से। दैट्स इट, पहला पॉइंट हो गया। आओ जी सेकंड पॉइंट पे आओ। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बाप रे बाप, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, गलती से हमने गुड्स को परचेज मान के परचेज को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दिया। परचेज को डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या कर दिया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। थर्ड पॉइंट काफी सिंपल है। अब धीरे धीरे मजा आ रहा है ना, आसान लग रहा है। जनरल आता है तो बहुत 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 आसान है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, बहुत आसान चैप्टर है। आओ जी थर्ड, ऑफिस रेंट 15,000 डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पक्का पेपर में आएगा, है बहुत आसान। हमने किराया दिया है, किराया, तो रेंट के बजाय हमने लैंडलॉर्ड के अकाउंट को ही डेबिट कर लिया, मतलब डेबिट होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को ही डेबिट कर दिया। सर यदि लैंडलॉर्ड को डेबिट करोगे ना तो ऐसा दिखाई देगा कि किसी लैंडलॉर्ड को हमने कर्ज दिया है, उधार दिया है। क्या जाते वक्त आपको आपका सारा किराया वापस मिल जाएगा? नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम रेंट देते हैं उसके लिए रेंट को डेबिट करते हैं, ना कि लैंडलॉर्ड को। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कि रेंट को डेबिट कर दिया और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया। रेंट को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो रेंट डेबिट। लैंडलॉर्ड को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था, तो लैंडलॉर्ड को क्या कर देंगे, क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, वो कहता है ओल्ड मशीनरी सोल्ड 5,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सर जब हम मशीनरी बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट करेंगे ना, और गलती से हमने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट होना चाहिए, मशीनरी को, तो लिखो टू मशीनरी। गॉट इट। सेल को तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए, तो उसको कम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? चले फोर्थ के बाद किस पे आ गए हम, अपने फिफ्थ पॉइंट पे। क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट,
वो कहता है बिल फॉर ₹800 रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, यदि मशीनरी रिपेयर करवाई है उसका हमें उसने बिल दिया है कि मुकेश ने कि भाई साहब ये मशीनरी का बिल है, तो हमने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। किसको डेबिट होना चाहिए था बेटा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। और गलती से हमने, अच्छा कितने की रिपेयर मेंटेनेंस थी? 800 रुपए की। कितने रुपए की रिपेयर मेंटेनेंस थी? 800 रुपए की। ठीक है, पर गलती से हमने इसको एंटर कर दिया परचेज बुक में। किस में एंटर कर दिया? एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर टू मुकेश 800 रुपए से, है ना। वो एंटर इन द परचेज बुक। अच्छा, परचेज बुक में एंटर कर दिया, तो हमने गलती से एंट्री कर दी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश 700 रुपए। मतलब रिपेयर करवाई थी 800 की और गलती से हमने परचेज मान ली, तो रिपेयर को क्या डेबिट किसको होना चाहिए था? सर डेबिट होना चाहिए था रिपेयर को। नहीं हो रही ना, तो रिपेयर को डेबिट करो। रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 रुपए। मुकेश को क्रेडिट होना चाहिए था 800 से और मुकेश क्रेडिट हो रहा है सिर्फ 700 से, तो मुकेश को 100 रुपए से और क्रेडिट कर दो। 100 रुपए से कम क्रेडिट हो रहा है ना मुकेश, तो और क्रेडिट कर दो। सर परचेज को तो डेबिट ही नहीं होना चाहिए था। सर परचेज को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से? 700 रुपए से। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू मुकेश टू परचेज इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। एक अच्छा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो प्लीज आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा एक बार। कोई डाउट यहां तक इन 5 के 5 पॉइंट्स में किसी को? मेरे बच्चे को पक्का? आसान थे, सिंपल थे, मजा आने लगा आपको?